जब हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू ऑफिसर के सामने खुद को फेस करने जा रहे हैं, तो सर ऐसा कौन सा कपड़ा पहन कर जाए जो थोड़ा डिसेंट लगे, इंटरव्यू को भा जाए। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज फिर से हमारे साथ है इंडिया के नंबर 1 इंटरव्यू ऑफिसर कमांडर सुदर्शन चट्टोपाध्याय सर, जिन्हें हम प्यार से चैक्स भी कहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर फिर से वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के चैनल पर। थैंक यू वेरी मच गुलाब सिंह। आशीर्वाद भी आपसे चाहेंगे। और जैसे लगातार सर हम बच्चों के सवाल आप तक लाते हैं और आप बच्चों के उन सवालों का बहुत अच्छे तरीके से आंसर देते हैं और बच्चे बहुत सारे सीखते भी हैं और वो कमेंट के माध्यम से अपनी फीलिंग्स भी बताते हैं सर कि मुझे कितना हेल्प हुआ है। एक बहुत कॉमन सा सवाल है सर, जो अधिकतर बच्चा मुझसे भी पूछता है और लगातार हमारे चैनल्स पे कमेंट्स के माध्यम से भी देखा जाता है कि सर सब कुछ तो हो गया, रिटर्न भी पास हो गए, एसएसबी में भी तैयारी भी ठीक ठाक कर ली है, सर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कपड़ों का कलेक्शन क्या करके लेकर जाएं। स्पेशली जब हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू ऑफिसर के सामने खुद को फेस करने जा रहे हैं, तो सर ऐसा कौन सा कपड़ा पहन कर जाएं जो थोड़ा डिसेंट लगे, इंटरव्यू को भा जाए। वो कलर कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि भा जाए। और इसका सर क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब हम ड्रेसिंग सेंस कहते हैं कि एक इंटरव्यू ऑफिसर के सामने आपका कैसा है, तो इस ड्रेस कोड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है सर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो बच्चों का सवाल है ये बहुत जेन्युइन है सर, और इसका क्या रोल है इंटरव्यू में, इसको भी आप जरूर एक्सप्लेन करें। थैंक यू गुलाब सिंह जी, बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है आपने और जो बच्चे पूछ रहे हैं बिल्कुल सही पूछ रहे हैं। देखिए, एक चीज़, इस सवाल का जवाब मैं हल्का सा अलग तरीके से दूंगा जी। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा इम्प्रेशन। भाई फाइनली आपने क्या करना है, अच्छा इंप्रेशन देना है। जी सर। अच्छा इंप्रेशन किससे पड़ता है? तकरीबन 60%, 60% पहले इंप्रेशन का पड़ता है आप देखने में कैसे लग रहे हैं। अभी तक आपने मुंह नहीं खोला है, अभी तक आपने कुछ नहीं बोला है, लेकिन आप देखने में क्या लग रहे हैं, और देखने में क्या लगता है बनता है कि आपका हुलिया कैसे है। जी। जैसे गुलाब सिंह जी, आपके पास दाढ़ी है, आपकी दाढ़ी ट्रिम्ड है, अच्छी लगती है। यही दाढ़ी अगर हबशी की तरह उगरी होती तो आप हबशी लगते। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अगर दाढ़ी है तो उसको ट्रिम करिए, अगर मुच्छें हैं उनको ट्रिम करिए, अगर बाल हैं, अब भैया मेरे पास तो नहीं है लेकिन इमेजिन करिए मेरे पास बाल थे तो मैं इनको अच्छे से काट के जाता, जैसे आपके बाल कड़े हुए हैं। ठीक है, देखने में एक अगर स्माइल होती है चेहरे के ऊपर तो आप पॉजिटिव लगते हैं, कॉन्फिडेंट लगते हैं। तो सबसे पहला काम आपने करना है कि अपना हुलिया ठीक करें। जी। सेकंड, फॉर्मल ड्रेस का मतलब क्या होता है? अब फॉर्मल ड्रेस का मतलब ये नहीं होता है कि नए कपड़े पहनने, फॉर्मल का मतलब ये नहीं होता है कि नए जूते पहनने हैं, लेकिन फॉर्मल का ये मतलब होता है कि आप एक ट्राउजर पहने, जीन्स नहीं, पैंट पहने। जी। ठीक है, आप एक शर्ट पहने। अब जैसे देखिए, मैंने एक डार्क कलर का ट्राउजर पहना है, एक लाइट कलर की शर्ट है। जी। ठीक है, यही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, डार्क कलर का ट्राउजर, लाइट कलर की शर्ट। जी। आपको बेल्ट पहननी चाहिए। आमतौर पे लड़कों के लिए 4 ही कलर है बेसिकली ट्राउजर के लिए, ब्लू, ब्लैक, ग्रे, ब्राउन। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, ब्लू, ब्लैक, ग्रे अगर ट्राउजर है तो आपका जूता काले रंग का होगा, आपकी बेल्ट काले रंग की होगी। जी। अगर आपका ट्राउजर जो है ब्राउन कलर का है, पैंट। जी। पैंट, जी। तो जूता आपका ब्राउन होगा और बेल्ट आपकी ब्राउन होगी। जी। ठीक है, आमतौर पे सबके पास ब्लैक बेल्ट, ब्लैक शूज होते हैं, तो ब्राउन को निकाल दीजिए आप जी अपने वार्डरोब से, तो आ जाइए ब्लू, ब्लैक, ग्रे। जी। तो ये 3 कलर में रखिए। डार्क कलर का ट्राउजर, लाइट कलर की शर्ट, जी। प्रिफरेबली शर्ट फुल स्लीव। ठीक है, अगर आपने जैकेट पहननी है, बड़े शौक से पहनिए, लेकिन वो जैकेट मैच करनी चाहिए आपके साथ, जी। आपकी पर्सनैलिटी को। जी। अगर नहीं पहननी है प्लीज मत पहनिए। जी।
टाई पहननी है तो टाई का बटन, ऊपर का शर्ट का बटन बंद होना चाहिए, और टाई जो है अब मैं अपनी उंगली ऐसे अंदर ना डाल पाऊँ। जी अगर किसी वजह से शर्ट का ऊपर का बटन नहीं है, पहनते पहनते टूट गया, टाई निकाल दीजिए। जी क्यों? क्योंकि टाई पहनने के लिए तो डॉक्टर ने नहीं बोला। बिल्कुल सही कहा। ठीक है। ट्राउजर और शर्ट या पैंट और शर्ट प्रेस होने चाहिए। मैंने कहा था नए नहीं होने चाहिए। नए क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि पता नहीं वो आपके लिए कंफर्टेबल है या नहीं है। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आपका ध्यान अपने पैंट और शर्ट के ऊपर होगा, लेकिन इंटरव्यू पे नहीं होगा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो इंटरव्यू अच्छा कैसे देंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। सेम विद जूता। जूता नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि नया जूता हो सकता है काटे, हो सकता है अनकंफर्टेबल हो। जी अनकंफर्टेबल जूता पहन के आप वहां जाएंगे, आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। क्यों? वही डिस्ट्रैक्शन जूते का। ठीक है। अब आता है सॉक्स। सॉक्स का कलर पैंट के कलर के जैसा होता है। बहुत बार मैं देखता हूं लोग सफेद रंग का सॉक्स पहनते हैं। ब्लू पैंट और सफेद सॉक्स बिल्कुल नहीं। ब्लू कलर का ट्राउजर, पैंट ब्लू कलर का तो सॉक्स ब्लू कलर के, पैंट ब्लैक कलर का तो सॉक्स ब्लैक कलर के। पैंट का कलर और सॉक्स का कलर मैच करता है। जूता काला, प्रेफरेबली विद लेसेस। जूता चुई 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 नहीं करना चाहिए, जी तभी पुराना जूता, नया जूता नहीं। शर्ट को टक इन करेंगे पतले पैंट के अंदर और बेल्ट ऊपर। ठीक है, ताकि आप देखने में लगे हाँ सर ये अफसर लगता है देखने में। जी और प्लीज़ गुलाब सिंह जी, आपके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं सबको बोलना चाहता हूँ, ये चीज़ आदत डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आम तौर पे लोगों की आदत नहीं होती पैंट शर्ट पहनने की, सॉक्स और शूज़ पहनने की। जी अगर आपकी आदत नहीं है, उस दिन आप कंफर्टेबल हो ही नहीं सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पहले से आदत डालिए। शर्ट टक इन करना सीखिए। बहुत आसान काम है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जितने भी बार आप बोलें कि शर्ट टक इन करो, शर्ट टक इन करो, शर्ट टक इन करो, वो लड़का शर्ट टक इन नहीं करता, क्योंकि उसकी आदत ही नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है। एक बार क्लास के अंदर आ जाता है, एसएसबी के अंदर आ जाता है, इंटरव्यू रूम के अंदर आ जाएगा, शर्ट बाहर है, और फिर अगर उसे याद आएगा तो उसको अब अननेसेसरली टेंशन हो जाएगी कि मैंने गलत कर दिया। आदत डालिए। जितनी जल्दी ये आदत पड़ेगी उतनी जल्दी आपके लिए सुविधा होगी, उतना आप कंफर्टेबल फील करेंगे। अब मैं आपको सच सच बता देता हूं, बहुत कम लोगों ने मुझे जीन्स और टी शर्ट में देखा होगा। मैं आमतौर पे ट्राउजर शर्ट पहनता हूं, आदत है। जब जीन्स और टी शर्ट पहनता हूं, बेल्ट फिर भी पहनता हूं, और टी शर्ट जो है वो कॉलर के साथ होती है, और टी शर्ट हमेशा टक इन होती है। ये एक आदत है। आदत डालिए। आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है, लेकिन जब तक आदत नहीं होगी तब तक आप ये कंफर्टेबली नहीं पहन पाएंगे, और कंफर्टेबल नहीं होंगे तो इंटरव्यू में आपका जो दिमाग है वो डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, कंफर्टेबल नहीं होगा, आपसे गलतियां होंगी, आपके ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा बिना मतलब के। जी सर। तो इसलिए बहुत अहमियत है कि आपके कपड़े, ड्रेसिंग सेंस एक डिसेंट टाइप का होना चाहिए, जो Correct. आपने एक्सप्लेन किया कि पैंट इस कलर के आते हैं, कोई भी कलर आप पहन सकते हैं, उसके साथ शूज का कलर क्या होना चाहिए ये आपने, और बेल्ट का कलर क्या होना चाहिए, और सॉक्स का कलर और क्या सॉक्स का कलर, ये बहुत अच्छे से बताया। अब एक छोटा और डाउट आता है सर, बच्चा कई बार शर्ट चमकीली पहन के चला जाए, रेड कलर की शर्ट, और उसका मैच नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ भी बच्चों को गाइड करें कि लाइट कलर तो आपने बोल दिया, लेकिन लाइट कलर भी में कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो आंखों को चुभते हैं सर, या उसका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, तो वो कौन से कलर को ज़्यादा प्रेफरेंस करें, ताकि एक कहते ना कि जो आपने कहा ना कि नया कपड़ा आपको कंफर्टेबल नहीं करता है, तो ऐसे कुछ कलर होते हैं जो शायद सामने वाले को कंफर्टेबल ना करें। देखिए ऐसा है, ट्राउजर में तो 3 ही कलर बताए, जी जी ब्लैक, ग्रे और ब्लू। जी जी, ब्लू ब्राउन भी ट्राउजर, आपने बताया जी, ब्राउन भी।
ब्राउन तो हमने कह दिया ना, ब्राउन को आप निकाल दीजिए, क्योंकि आपके लिए उसके लिए अलग से जूता पहनना पड़ेगा जो सिर्फ एक ही कलर के साथ चल रहा है। मैं मान के चलता हूँ कि सब लोग इतने जूते नहीं रखना पसंद करेंगे, वो भी लेदर शूज, क्योंकि महंगे होते हैं। तो वो ब्राउन को मैंने निकाल दिया रास्ते से, बचे 3 कलर। अब ब्लैक आपने अगर ट्राउजर पहनी है तो शर्ट आपकी जो है वाइट, ऑफ वाइट वो होगी लाइट कलर की, सेल्फ डिजाइन। जैसे ये वाली शर्ट है, इसमें सेल्फ डिजाइन है, थोड़ा हल्का सा सेल्फ डिजाइन इज फाइन। प्लेन भी पहन सकता है बच्चा, प्लेन भी पहन सकता है। जैसे आपने प्लेन शर्ट पहनी है, आप प्लेन भी पहन लीजिए, लेकिन झकमक झकमक वाइट नहीं, ऑफ वाइट, थोड़ा सा डल वाइट। ब्लू पहनी है, लाइट ब्लू शर्ट पहन लीजिए। और मैंने कहा कि फुल स्लीव शर्ट, थोड़ी सी सेल्फ डिजाइन होगा, वेरी गुड, कोई नुकसान नहीं। लेकिन प्लीज वो जिसको कलर में कहते हैं रेड, आपने बोला नहीं, एक कलर है जिसको लोग कहते हैं शॉकिंग पिंक, प्लीज नहीं। पर्पल प्लीज नहीं पहनिए, ठीक है। डार्क ग्रीन मत करिए। ये सारे कलर्स ऐसे हैं जो चुभते हैं, ठीक है। ऑरेंज मत पहनिए, ये लड़कों के कलर्स नहीं हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि सर आज के ज़माने में ये ऐसा होता है, वेरी गुड, आज के ज़माने में होता है, लेकिन जो इंटरव्यू आपका ले रहा है वो आज के ज़माने का नहीं है। अगर वो आज के ज़माने का नहीं है और आपको उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन देना है तो आप उसके हिसाब से सोचेंगे ना। जिस दिन आप इंटरव्यू के लायक हो जाएंगे, इंटरव्यू ऑफिसर आप बन जाएंगे, आप अपना रूल लगाएं, कोई इतराज़ नहीं। लेकिन आज तो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लेने जा रहे नहीं हैं, तो आपको उसके हिसाब से कपड़े पहनने हैं, तो वो पहनिए जैसा मैंने अभी आपको समझाया है। सर जो आपने एक्सप्लेन किया है, ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है, अब उनके माइंड में एकदम क्लियर हो गया होगा कि भाई मेरे स्किन का कलर क्या है, उस स्किन के कलर के हिसाब से मैं पैंट और शर्ट को चूज कर सकता हूँ, और एक डिसेंट सी उस पर जो कलर की टाई जा रही है वो टाई लगा के आराम से इंटरव्यू देने जा सकता हूँ। एब्सोल्युटली। अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आता, आपके घर में माता जी हैं, बहन है, मौसी होगी, चाची होगी, ताई जी होंगी, कोई तो होगा ले महिला, उनसे पूछ लीजिए कि ये कलर इसके साथ चलता है कि नहीं चलता है, अपने आप बता देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया सर। ये हज़ारों बच्चे ऐसे वीडियोस को देखते हैं और ये संख्या लाखों में बढ़ जाती है। इन सभी बच्चों की तरफ से मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि ये एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता है दिमाग में। अगर ये प्रॉब्लम बच्चे की घर बैठे समस्या अगर सॉल्व हो जाती है तो मुझे लगता है इससे बड़ा योगदान और उस कैडेट्स के लिए जो इंटरव्यू देने जा रहा है नहीं हो सकता है। तो लाखों बच्चों की तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमेशा लकी फील करते हैं कि आप यंग माइंड्स को वॉरिस डिफेंस अकेडमी में गाइड कर रहे हैं। और फिर मैं वही कहूँगा सर कि जो आपने देश को दिया और उसके बाद जो बच्चों को दे रहे हैं, अपने आप में बहुत अलग है सर। इसके लिए हम सभी बहुत प्राउड भी फील करते हैं और हमेशा दिल से सैल्यूट करते हैं आप जैसे ऑफिसर्स को सर। थैंक यू वेरी मच गुलाब सिंह जी। मैं भी उतना ही प्रसन्न होता हूँ, उतना ही खुश होता हूँ, उतना ही अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं उस फौज जिससे मुझे सब कुछ मिला है, जो आज मैं हूँ, उसी की वजह से हूँ। वहीं से मैंने ये सब सीखा है। उसी फौज को एक अच्छा योगदार कैडेट ऑफिसर वापस पेश कर रहा हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है और ये मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, हमें इस काबिल समझने के लिए। और बच्चों, एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ही करना है। इसके अलावा जो आपके डाउट्स हैं एसएसबी से रिलेटेड, स्पेशली इंटरव्यू से रिलेटेड, आप उनको कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि ये कारवां अब रुकने वाला नहीं है। आपके क्वेश्चंस का जो कारवां चल चुका है कि आपको घर बैठे अब इंटरव्यू से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी। जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे, उस मुद्दे पर उतनी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं फिर से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों। जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।